नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक कविता जो सीबीएसई के 7वीं कक्षा में भी चलती है और बच्चों ने मुझे खासकर इसके लिए प्रेरित किया ये कविता के बारे में चर्चा करने के लिए। यह कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है और यह कविता जो है बहुत ही सुंदर कविता है जो पंछियों के मन के बारे में बताती है। पक्षी क्या चाहते हैं जब उन्हें पिंजड़े में कैद कर लिया जाता है, तब उनके मन की अभिलाषा क्या होती है वो बताते हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने अपने आप को पंछियों की जगह रख कर यह सोचा कि पक्षी कैसा महसूस करते होंगे जब उन्हें कैद कर लिया जाता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और ख़ासकर मैं बच्चों से बोलूँगा कि पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके उसके बारे में चर्चा करता हूँ, तब लयबद्ध होकर उसका गान करूँगा और बच्चे जो है इसको गाने के रूप में याद करें तो आसानी से उन्हें याद भी हो जाएगा और उन्हें मज़ा भी आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी ये कहता है कि हम पिंजरे में रहकर गाना नहीं गा पाएंगे, पिंजरबद्ध होकर गाना नहीं गा पाएंगे। और ये जो पिंजरा है यह चाहे सोने का क्यों नहीं हो, इसकी तीलियाँ जो है सोने की क्यों नहीं बनी हुई हों, वो जो है उससे टकराकर हमारे पुलकित पंख जो हैं, जो प्रफुल्लित जब उड़ने से जो प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुशी से झूम जाते हैं, वो पंख टूट जाएंगे। पंछी कहता है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। हम जो है स्वतंत्र होकर उड़ने वाले पक्षी हैं और नदी और झरने का बहता जल पीने वाले हैं। हमें इस सोने के पिंजरे में बंद होकर मैदा से बने हुए पुए पकवान नहीं चाहिए। उस मैदा के पुए पकवान से अच्छी है नीम का जो पेड़ होता है उसकी निबौड़ियाँ, जिसे गांव देहात में लोग निमकौरी भी बोलते हैं। निमकौरियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, भले ही वो कड़वी होती हैं लेकिन वो स्वतंत्रता के साथ खाने में उसका आनंद ही कुछ और है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगले पद में कहा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मतलब स्वर्ण श्रृंखला, जो सोने की श्रृंखला बनी हुई है, एक एक छोटी छोटी डंटियां जो हैं उसकी श्रृंखलाबद्ध बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो सोने के श्रृंखले में जो है वो उसमें नहीं रहना चाहता है। पंछी कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं, केवल हमको वही नज़र आता है तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि जो पेड़ है उसके जो फुनगी होते हैं, उसकी जो डालियाँ होती है, उस पर झूलना हमें आनंदित करता है। उस पर झूल झूल कर हम खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे हमारे सपने थे कि नीला जो नभ है, आसमान है, उसे छूने के लिए उड़ते और जो तारे हैं वो अनार के जैसे तारे जो हैं उसको चूगते। कितनी अच्छी कल्पना है। फिर आगे कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहने का अर्थ है कि जहाँ आसमान में ऐसा लगता है कि आसमान और ज़मीन मिल रहे हैं वो क्षितिज कहलाता है, और उस क्षितिज से हमारा कंपटीशन होता, रेस होता, या ठेठ देहाती भाषा में बोलें तो रेसा रेसी होता। पंछी उससे रेसा रेसी खेलते और या तो हम लोग क्षितिज से मिल जाते या जो है सांसों की डोरी तन जाती, मतलब या तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। फिर आगे कहते हैं नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब चाहे हमारा नीर, हमारा घोंसला जो है वो मत दो जो टहनी पे बना हुआ है, या हमारे आश्रय, हमारे घर को छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन जब पंख दिए हैं तो हमारे आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।
तो आइए इसे गाने के रूप में सुनते हैं बच्चों। आप कैसे याद करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। गाने के रूप में आपको आनंद भी आएगा और आप जो है इसे अच्छे से याद भी कर पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार।